अगर आप भी चाहते हो कि लड़की आपके साथ सब कुछ करे, समझ रहे हो ना, वो सब, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताने वाला हूं वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो लड़की के दिल और दिमाग दोनों को हिला देंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना गेम अधूरा रह जाएगा। अगर चाहते हो कि लड़की तुम्हारे साथ वह सब करे, समझ रहे हो ना, वो सब, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसके बाद लड़की आपके साथ सब कुछ करेगी। सब कुछ मतलब सब कुछ करेगी। ऐसी ऐसी जगह छूना बताऊंगा, ऐसी ऐसी जगह बात करना बताऊंगा, ऐसे ऐसे बात करना बताऊंगा, लड़की कतई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा कि तुम्हारे टच किस तरीके से लड़की को रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से तुम उसके पर्सनल जोन में जा सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इमोशनल कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाता है, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाता है ये सब करने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लड़की को कंफर्ट लेवल बढ़ाने के लिए किस तरीके से यूज किया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद लड़की आपके साथ सब कुछ करेगी। सबसे पहली चीज जो कि आपको करना है, अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके साथ वो सब करे, वो है ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, लड़की का भरोसा जीतना। ये सबसे पहला पॉइंट है। लड़कियां लड़कों पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि आप ही नहीं हो उसके साथ ये इक्का बिक्का खेलने वाले। ताश के पत्ते बहुत खेले हैं भाई, तुमसे पहले बहुत लड़कों ने उसको बेवकूफ बनाया है। तो हम कुछ नया सीखेंगे जिससे कि हम नए तरीके से लड़की को बेवकूफ, समझ रहे हो ना। लड़की को पटाना मेरी जान, बेवकूफ बनाना ही होता है। तो ट्रस्ट कैसे जीता जाता है, एक नए प्रोसेस से आओ इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि तुम्हारे जो रिएक्शन है ना, वो कंट्रोल में होने चाहिए, एक्सप्लोसिव नहीं होने चाहिए। अगर तुम बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हो, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो, बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये तुम्हें कोई लड़की नहीं बताएगी। लड़कियां बोलती हैं कि हमें वो लड़का पसंद है जो खुश हो जाता है, जो तारीफें कर देता है। एक्चुअल में लड़कियों को ये चीज पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो झूठ बोलती हैं। दूसरी चीज कि तुम उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं, ये चीज तुम्हें दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं करता हूं। तुमने जिस दिन लड़की को दिखा दी कि तुम्हें वो चीज चाहिए, लड़की तुम्हें वो चीज कभी भी नहीं देगी। लड़कियां वो चीज तब देती हैं और उस लड़के को देती हैं जिसको नहीं चाहिए, और तब देंगी जब आपको लगेगा कि हाँ वो होगा, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा। तुम्हें तड़पना नहीं है, और इसका मैं बताता हूं कुछ एग्जाम्पल से। सपोज करो आप किसी लड़की से मिलते हो एक बार डेट पे, और आपको बड़ा मजा आता है, जो कि ऑब्वियस सी बात आएगा, और घर जाके तुम सीधे मैसेज मारते हो कि एंजॉयड द डे, अगली बार कब मिलने वाले हैं, व्हाट्सअप, क्या, कैसे। नहीं नहीं, उतावले लग रहे हो, डीठ लग रहे हो, बहुत हवसी नजर आ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम छंट हो, उसको समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं करना, ऐसा दिखाओ कि हाँ अच्छा था, बोल देना कि हाँ ठीक है, लेट्स सी, कभी होगा तो आई विल टेल यू। लड़की को लगेगा कि ऐसा कैसा। लड़की जब एक बार किसी लड़के से मिल लेती है और वो लड़का उससे सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, तो लड़की के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। अब ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं। देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो पूरी दौलत है, वो जो पूरी पावर है, वो तुम्हारी दौलत में, तुम्हारे पैसे में है, राइट। तुम अपनी गाड़ी लेकर जाते हो लड़की के सामने, हम लड़की बैठती है, महंगी सी गाड़ी है, तुम चलाते हो, सब ऐड बैठ के बिल्कुल मजे से घुमाते हो, कटवट मारते हो, लड़की कोई इंप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं रिएक्शन। तुम बोलते हो यार भाट, सीरियसली ईगो हर्ट होता है ना, मेरी गाड़ी इतनी अच्छी है और मैं इतनी मेहनत करके आया हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम्हारी पावर तुम्हारी गाड़ी में है, लड़की की पावर उसके जिस्म में है। तो जब वो तुमसे मिलती है तो उसको पता है कि अभी तक तो यही होता है कि मैं तो जिस्म दिखाऊंगी, लड़का अट्रैक्ट होगा, लड़का बोलेगा कि अगली बार कहीं थोड़ा प्राइवेट में मिलते हैं। यार पब्लिक में ना अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब सीक्रेट, मतलब अच्छे से बात नहीं हो पाती ना। ऐसे नहीं यार, मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, समझ रहे हो। लड़की को सब समझ आता है, लेकिन जब ये चीज तुम नहीं करते तो लड़की के लिए बेइज्जती वाली बात होती है कि यार मतलब मेरे जिस्म को रिजेक्ट कर दिया इसने, इसको कुछ यही चीज तो थी जो मुझे दिखानी थी। इसलिए कभी तारीफ मत करो बहुत ज्यादा, जब डेट पे मिलो कि वो कैसे दिख रही है, कितनी हॉट लग रही है। लड़की फुल ट्राई करेगी पूरी हॉटनेस दिखाने की, उसकी हॉटनेस को रत्ती भर भी नहीं देखना। लड़की को ये बोल सकते हो कि वाह यार अच्छा है, परफ्यूम अच्छा है,
ये सब उसके कपड़े पर परफ्यूम भी बहुत रेयर, मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन फिर भी चलता है क्योंकि तारीफ करनी पड़ेगी फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लीमेंट। हम ये बोल रहे हैं, अदरवाइज हम ये भी ना बोलते। समझ रहे हो? तुम्हारे टच में पेशेंस देखेगी, अर्जेंसी मत दिखाओ। तुम्हें क्या होता है ना, टच सीधे वहीं करना तुम्हें। अगर बिस्तर पे कोई लड़की मिल जाए भाई, तुम तो बस वो 2 उंगलियां लेके वहीं दे मारोगे, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें बस वही होल दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। मेरी जान, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उसके बॉडी के किसी भी हिस्से पर बस टच करना सीख गए, ना किसी भी हिस्से। मैं कह रहा हूं उसके पाम तक तो टच कर ही दोगे। कुछ भी भाई, लड़की गहरा जाएगी, लड़की पागल हो जाएगी, लड़की पिघल जाएगी। तो लड़की देखती है कि तुम्हें पेशेंस कितना है। अगर तुम बहुत जल्दी कहीं ना कहीं टच करते हो, छूने के बहाने आजकल के लड़के कहीं ना कहीं उसके बूबू टच कर देंगे, कहीं टच कर देंगे। तुम्हें लगता है लड़की पागल है? नहीं भाई, लड़की को सब समझ आता है। लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। ऐसा नहीं कहा कि आई डोंट केयर, अरे टच हो, सॉरी गलती से टच हुआ, बस सिंपल और टच करने की कोशिश भी नहीं करो। मत छेड़ो लड़की को। अगली चीज कि तुम कितने नॉन जजमेंटल लिसनर हो। ये इस चीज से ही फर्क पड़ता है कि लड़की कितना ज्यादा तुम्हारे क्लोज आके वो सब करेगी। देखो, जब आप वो करने जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि बेड के ऊपर बैठे और वो सब करने लग गए। नहीं, पहले बातें करते हो, कंफर्टेबल करते हो। लड़की के दिमाग से होता है वो सब दिमाग से होता है, बॉडी से नहीं होता। वो सब दिमाग में खुशी और वो सुख प्राप्त होता है, बॉडी से थोड़ी होता है। बॉडी में तो ऐसे होता तो बॉडी में तो आप कितना ही कर लो, जोर लगा लो, कभी महसूस अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे साथ होता है ना, जब तुम वो हाथ ही मारते हो नीचे तो कई बार तुम्हें अच्छा मूड होता है, और तुम थोड़ा भी करते हो तो बड़ा मजा आता है, और कई बार तुम्हें बुरा मूड होता है, अच्छा नहीं लगता तो कुछ भी कर लो, मजा नहीं आता। तो ये चीज दिमाग से होती है। तो नॉन जजमेंटल लिसनर बनो। जब आप उसको अच्छे से सुनोगे, उसको समझोगे, तो लड़की का दिमाग का बोझ हल्का होगा। जब दिमाग का बोझ हल्का होगा तभी तो कुछ डाल पाओगे दिमाग में। वहां नहीं, अगली चीज कि तुम्हारी प्रेजेंस कितनी ज्यादा काम फील करवाती है। ये चीज अगर तुम्हें आ गई, कामनेस आ गई, लड़की को अच्छा फील कराना आ गया, तो लड़की तुम्हारे साथ सब कुछ करती है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके साथ वह सब करे, तो आपको इमोशनल अवेयरनेस दिखाना पड़ेगा, जिसको हम इमोशनल कनेक्शन भी कहते हैं। इसको ध्यान से समझना, इसके बाद तो आपका काम सेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आता है जब मैं वीडियो लाइक करने के लिए कहता हूं, लेकिन एक गलत बात है, आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। मैं यहां पर लड़की सेट करवा रहा हूं और तुम एक लाइक नहीं कर पा रहे हो। देखो, इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी तब हो जाते हैं जब बात लड़की की आती है। वो इसलिए क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। हम लोग क्या है ना, बहुत दिमाग लगाते हैं, और लड़कियां ना बहुत ज्यादा इमोशंस लगाती हैं। लड़कियां इसीलिए किसी के भी जज्बात समझ जाती हैं, उसकी भावनात्मक जो रवैया होता है वो समझ जाती हैं। तो किस तरीके से इमोशंस उसके हिट करने हैं, आओ समझाता हूं। सबसे पहली चीज, लड़की को आपको ये दिखाना है कि तुम कितने ज्यादा मूड स्विंग्स हैंडल कर लेते हो। देखो, लड़कियों ने आज तक बस यही देखा है कि एक लड़का था जो उसको लाइक करता था, बट जो पीरियड्स जब भी उसके आते थे तो लड़का उसको रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि लड़की ऑन पीरियड्स इज ऑन नो यूज टू मोस्ट ऑन ऑफ द गाइस, राइट? क्यों? क्योंकि यार पीरियड्स में वो छे करेगी, चिल्लाएगी। इससे बढ़िया फिर लड़के बोलते हैं कि यार मेरे को काम है 3-4 दिन के लिए, ये वो। फिर लड़की जब वापस रेडी हो जाती है तो समझ रहे हो ना, ऐसे ही। अरे गाड़ी में अगर पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी को क्यों चलाओगे आप? समझ रहे हो? गाड़ी में पेट्रोल भरेगा तभी तो दौड़ाने का मजा है। गाड़ी विदाउट पेट्रोल यूज ऑफ नो यूज, क्या करोगे बैठ के? कुछ भी मजा नहीं आएगा, चलाने में मजा ना। तो लड़की को ऐसा फील होता है कि लड़के उसका साथ छोड़ देते हैं जब उसके पीरियड्स चढ़ते हैं, या फिर जब वो नहीं करने के मूड में होती, जब गुस्से में होती है, क्योंकि उनको तो वही चाहिए, बनी बनाई लड़की तैयार। लड़की की बस बात करो, लड़की बोले कि आ जाओ बेबी, चलो करो। खटाखट ऐसे नहीं होता। लड़की के दिमाग के बोझ को हल्का करना पड़ता है, उसके लिए मूड स्विंग्स हैंडल करने पड़ते हैं, और लड़की ये चीज देखती है। अगर तुम कर लोगे तो लड़की आपको वो सब करने देगी। तुम उसके सिग्नल्स को कितना ज्यादा डिकोड कर पाते हो? डिकोड करना कैसे? लड़की बोलती है कि यार पता नहीं, मेरे को ना दिमाग खराब हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। एक तो छोड़ यार, कुछ भी नहीं। तुम बोलते हो कि क्या हो गया, वो लोग बोलते कुछ नहीं यार, छोड़ना कुछ नहीं। और तुम सीधे बोलते हो कि मम्मी की तबीयत खराब है ना। वो अचानक पूछ बैठी, तुम्हें कैसे पता? जैसे कुछ छिपा हो उसके लहजे में। और तुम बस खड़े रहे सोचते हुए कि क्या कोई इशारा छूट गया था।
अभी तो 3 दिन पहले ही उसने कहा था मम्मी को अस्पताल ले जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये वही बात है जो तब भी उसे परेशान कर रही थी और शायद आज भी। यार कोई एक क्लू पकड़ो ना, कोई तो सिरा पकड़ो, तुक्का मार दो, हो सकता है सही बैठ जाए। क्या फैमिली में कोई तूफान चल रहा है, या ऑफिस की टेंशन, या शायद कुछ और ही, कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी बात। कभी कभी बस एक तुक्का भी सच को खोल देता है। समझने की कोशिश करो, उसकी बातें सिर्फ लफ्ज नहीं होती, वो संकेत छोड़ती है। और अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आया तो तुम हर बार गेम हारोगे। अब बात आती है उस बैलेंस की। वो लड़की जितनी शांत लगती है उतनी ही कंट्रोल में भी है। लड़कियों को डोमिनेंस पसंद है, लेकिन वो डोमिनेंस जो गुस्से से नहीं, आत्मविश्वास से झलकता है। वो जो बिना बोले माहौल को बदल दे। आजकल की लड़कियां सब कुछ जानती हैं। तुम अल्फा बनने की एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर वाकई में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भांप लेती हैं। उन्हें दिखावा नहीं, असर चाहिए। तुम सोचते हो कि उनके आंसू किसी मौके की तरह हैं? नहीं। अब वो द्वार गया जब कोई लड़की टूटी हुई दिखे और तुम उसे अपनी सहानुभूति से जीत लो। अब बात होती है कि तुम उसकी वल्नरेबिलिटी को कैसे समझते हो और उससे कैसे डील करते हो। सिर्फ वही लड़का जिसे खुद की वैल्यू पता है वही कुछ नया करता है। लड़की कहे मत करो और लड़का कहे मैं करूंगा, लेकिन उस काम का असर पॉजिटिव हो, बस वही लड़का लड़की के दिमाग में रह जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम में उस कुछ खास की झलक देती हैं। और हाँ, जो सबसे जरूरी चीज है, बॉडी लैंग्वेज। तुम क्या कहते हो वो उतना जरूरी नहीं जितना ये कि तुम जब चुप रहते हो तब तुम्हारी मौजूदगी क्या कहती है। लड़की जब तुम्हें छूती है या तुम उसे, तो उसे हर इरादा पता चल जाता है। कोई भी बनावट, कोई भी दिखावा छुपता नहीं। और अगर तुम सिर्फ वासना के इरादे से उसके पास जा रहे हो तो याद रखो, वो जान चुकी है, लेकिन शायद वो कुछ नहीं कहेगी, मगर उस एहसास की गर्मी कभी उसके दिल तक नहीं पहुंचेगी। कई बार लगता है कि असली कनेक्शन सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन से नहीं, एक इनविजिबल लेयर से बनता है, जहां नजरें बहुत कुछ कह जाती हैं और आवाज की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो लड़का जो हर मोमेंट को समझे, वो जो शांति से खुद को कंट्रोल में रखे, वही असल में एक लड़की को उस जोन में ले जा सकता है जहां सारा शोर बंद हो जाता है। ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि उस साइलेंस को पढ़ने में होती है जब सामने वाला खुद को छुपा रहा होता है। एक सच्चा कनेक्शन तभी बनता है जब तुम उसकी थकान, उसकी उलझन और उसके बदलते मूड्स को बिना पूछे समझ लो। इसमें स्किल नहीं, सेंस चाहिए, और यही सेंस कम लोगों में होता है। लड़कियां जो महसूस करती हैं वो अक्सर खुद उन्हें भी पूरी तरह नहीं पता होता, क्योंकि ये सब एक नेचुरल साइकिल है। एक ऐसी एनर्जी जो तर्क से नहीं, फीलिंग से चलती है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो समझते हैं कि क्लोजनेस सिर्फ एक एक्ट नहीं, बल्कि एक आर्ट है, जिसे निभाने के लिए आपको हर बार कुछ नया, कुछ अनदेखा लाना पड़ता है। जो बार बार रिपीट होता है वो बोर करता है, लेकिन जब हर बार कुछ नया होता है, एक नई शुरुआत, एक नया अंदाज, तभी जुड़ाव गहरा बनता है। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी वो जादू है जो किसी को आपकी ओर खींच सकता है, और वहीं से एक असली कहानी शुरू होती है। अगर तुमने आज की बातों को समझ लिया तो अगली बार वो तुम्हें मना नहीं करेगी, बल्कि खुद चाहेगी कि तुम वही बनो जो उसकी सोच से भी आगे है। सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अगली वीडियो में खेल और भी लेवल पे जाएगा।